Welcome Deepak to BMU family today. Happy International Yoga Day to all of you. इनफैक्ट मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे काफी जो है हम लोगों का स्टाफ लॉग इन कर चुका है। मैं दीपक खुद ही एक प्रैक्टिशनर हूँ इसका, और इनफैक्ट ये मैं थोड़ा सा इन लोगों को बताना चाहूंगा कि योगा जो है योग शब्द से बना है, और योग शब्द का मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ने के लिए आपको खाली बॉडी के साथ नहीं जुड़ना है, आपको बॉडी, माइंड और सोल तीनों के साथ जुड़ना है। तो अगर आप इन तीनों के साथ जुड़ते हैं तो वो योगा होता है, ना कि खाली फिजिकल एक्सरसाइजेस करके योगा होना है। तो फिजिकल के लिए तो बॉडी हो गया, और फिर अब अगर आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो आपके माइंड को स्वच्छ करता है, ऑक्सीजन देता है उसमें, और वो सब तो एक माइंड की स्वच्छ इम्प्योरिटी जाती है उसमें, इम्प्योरिटी जितनी भी आपकी माइंड में इम्प्योरिटीज हैं वो सब दूर होती हैं। फिर अगर आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है ये। तो ये अगर हम ठीक से समझें इस चीज को, ये एक साइंस है, ये साइंस बियॉन्ड साइंस मैं तो कहूंगा ये है। अगर हम उसको हम ठीक से समझते हैं तभी हम वाकई में अपने आप को योगी कहला सकते हैं। तो जब 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 जो अगर आप पूरी हिंदू या सनातन धर्म को अगर पढ़ें देखें तो जो सबसे पहले जो योगी थे वो भगवान शिव थे। शिव योगी जो है वही थे, आदि योगी से वहां से शुरू हुआ था, जहां पर जो है आपके पास फिर उसके बाद सब ऋषि आए और वो सब हुए। तो उसके बाद ये सब चीजें जो है उनका जो एक ज्ञान है वो खाली फिजिकल तक सीमित नहीं है, बॉडी, माइंड और सोल तीनों पे अगर हम लोग काम करते हैं तभी हम योगी कहलाते हैं। तो भगवान ने तो अगर पैदा किया है सबको योगी बनने के लिए पैदा किया है। मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं योगी की बात कर रहा हूँ। सबको योगी बनने के लिए ही पैदा किया है। मगर हुआ क्या, इस कलयुग में हम इतने ज्यादा इधर उधर व्यस्त हो गए तो हम जो है योगी ना होके भोगी हो गए, और भोग भी इतना करने लगे कि रोगी हो गए। तो हमारे जो उल्टा जो डायरेक्शन चल पड़ा है, हमें कहा तो था कि योगी बनो, बन गए हम रोगी। अब रोग कई तरह के हैं, वो चाहे माइंड में रोग है या फिजिकल रोग है, हर तरह का है। तो अब ये अगर हमें वाकई में अगर इस रास्ते पे आना है, योगी क्रिया के रास्ते पे आना है, तो हमें यही स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। रोगी से भोगी बने, भोगी से फिर योगी बने। तो ये अगर हम चैनल रखते हैं, इसको अगर हम ठीक से इम्प्लीमेंट करते हैं, और मैं बार बार अपनी आप लोगों को बोलता हूँ, पूरे फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स को, कि अपने ऊपर कम से कम 2-2.5 घंटे सुबह जरूर लगाएं, अपने आप अंदर घुसने की कोशिश करें। जब आप ये करेंगे तो आपके पूरा दिन बहुत बढ़िया जाएगा। खाली फिजिकल योगिक करने से पूरी कंप्लीट नहीं होगा। जब आप माइंड और सोल के साथ भी जुड़ेंगे, बॉडी के और बॉडी के साथ साथ, तभी आप सही में इस योग को अपना पाएंगे। और मेरे ख्याल से यही सब चीजें आज दीपक के थ्रू भी आपको पता लगेंगी। वो एक फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं डीप सक्सेस मंत्रा सर्विसेज योगालय के। पूरा उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। तो मेरे ख्याल से आज आप सब लोग जो है उनकी शिक्षा का ये लुत्फ उठाइए, और अपने लिए, खाली शरीर के लिए नहीं। ठीक है, आप लोग मैट्स लेके आए हैं, मैंने देखा है कि सब लोग तैयार भी बैठे हैं उसी मुद्रा में, मगर आप इसको जो है बॉडी, माइंड एंड सोल की तरह जुड़ेंगे, उससे जुड़े तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा फायदा होगा। ओवर टू यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे नोट पे आपने शुरुआत करा। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड इफ यू रिमेंबर, हम लोग योगा प्रैक्टिशनर है तो हम एनर्जी सेंस कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट आई ओपन अप, आई सेड दैट यू नो दैट यहाँ पर मुझे ऑलरेडी fit people, yogi people दिख रहे हैं. I think only 4 to 5 people, and I saw you and I saw sir also, and I made a comment which was a random comment that I already surrounded with yogis, so I don't know what do I do. So thank you very much for your kind words. I'm very happy that our institution, and off late because today is International Yoga Day, so I have the opportunity since morning multiple session मेरे every hour हो रहे हैं.
I'm thankful for your university also for giving me the opportunity. I have Shalini ji with me also. You can see her sitting on a mat right now. She's joining us from Mumbai. She's one of our active member from our yoga studio. So वो demonstration करेगी. And मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना टाइम मुझे यहाँ पर मिला है, I will show you some demonstration, some nice thing which will help you to not only attain physical, mental, emotional well-being, but also to an extent have some spiritual experiences also. और जैसा कि सर ने बहुत अच्छी बात कही, मैं सर की ही एक पॉइंट पे छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा. पुराने जमाने में जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, वहां पर अगर आप टेक्निकली देखें, बंदा चाहे कोई भी काम करता हो, वो योग जरूर करता था. और उस योग की वजह से वो जो भी काम करता था वो इतना बेहतर होता था. आप जितने भी साइंटिस्ट देख लो, आप जितने भी चरक से लेकर आप ये हमारे जो जितने भी आविष्कारक और साइंटिस्ट रहे हैं फॉर दैट मैटर, वो सारे के सारे किसी ना किसी रूप पे योगा से जुड़े रहे. और उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी डिस्कवरी कर दी है जिसपे आज की तारीख में मॉडर्न साइंस भी, और आप लोग तो खैर फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपको इन चीजों के बारे में ज्यादा अच्छा नॉलेज है, वो सारा का सारा ज्ञान जो है वहीं से ही निकल निकल के आ रहा है रिपीटेडली. और इवन साइंस उसे आज की तारीख में वैलिडेट भी कर रही है. सो आप ये मत सोचें, जैसे सर ने बताया कि योग को लेके कि आप सन्यासी हो जाएंगे, आप पहाड़ों पे चले जाएंगे, परिवारों को छोड़ देंगे. सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. एक तरह से एक मोटिवेशन लाइन बन गई कि बने तो हम योगी होने के लिए थे, बन गए भोगी, और फिर एज अ रिजल्ट बन गए रोगी. तो उस साइकिल को रिवर्स करना है, और वो कैसे करना है, दुनिया गोल है. अगर आप देखेंगे ब्रह्मांड में ज्यादातर सारी चीजें सर्कुलर मिलेंगी आपको. वो इस चीज का सिग्निफिकेंस है कि हर एंड की एक बिगिनिंग है, हर बिगिनिंग का एक एंड है. आप उसे किसी भी एंगल से देख लीजिए, मतलब आप अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव से भी उसे देखते हैं. तो खैर एनीवेज, इस चर्चा को मैं थोड़ा सा योग की तरफ थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ. आज इंटरनेशनल योगा डे है, और योगा के अंदर बातों का कम, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का ज्यादा है. क्योंकि जब तक आप उस चीज को करेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, तो ये सारी बातें आपको ना उतनी इम्पैक्ट नहीं करेंगी. एंड मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इसको आप करने का प्रयास भी कीजिएगा. और डोंट वरी अबाउट इट, मैंने जानबूझ के सीक्वेंस में कुछ ऐसी चीजें डाली हैं जो बेसिकली ऑफिस योगा, जिसे हम सिटिंग चेयर योगा कहते हैं, उसके माध्यम से भी मैंने आपको दिया है. क्योंकि मोस्ट ऑफ अस वी डोंट हैव टाइम, वर्क लाइफ इतना हेक्टिक हो गया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 1 घंटा प्रॉपर मैट को दे सके या अपने आप को दे सके. तो अगर आप 15 से 20 मिनट खाली अपने ऑफिस चेयर पे भी बैठ के करेंगे तो आप कंफर्टेबली से कर लेंगे टू बिगिन में. एटलीस्ट बेटर रहेगा कुछ ना करने से. और जो लोग इस समय पूरी तैयारी के साथ आए हैं योगा डे बनाने की, तो वो अपनी मैट पे आ जाए. उनके लिए भी हमारे पास कुछ सीक्वेंस होगा जो वो अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं. सेशन के एंड में 10 से 15 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर के लिए होगा. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट होता है तो प्लीज सीक माय हेल्प. एंड क्योंकि अब मेरा आपकी यूनिवर्सिटीज के साथ ये सेकंड सेशन है, और आप जैसे अच्छे लोगों के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो जस्ट फॉर यू गाइज, अगर कल को फ्यूचर में आपको कोई एडवाइस या कंसल्टेशन चाहिए तो यू कैन गेट इन टच विद मी, फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेशन एंड इवन फॉर अ ऑनलाइन डेमो. So this is a small little gift that I can offer you on an individual level. All right. तो यहाँ का जो आज का जो हमने आपके लिए जो सेशन प्लान करा है, उसके 4 चरण होंगे. पहला चरण चैंटिंग का होगा. मैं चैंटिंग के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा. चैंटिंग इज बेसिकली प्यूरिफिकेशन ऑफ योर सराउंडिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी. उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है जो हम हर सेशन करने से पहले जरूर करते हैं. दूसरा होगा कुछ ब्रीदिंग की सिंपल एक्सरसाइज. आज मैं आपको योग के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आप उसे शुरू कर सकें और उससे अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकें. तीसरा होगा हेड टू टो बॉडी वर्कआउट, जिसे मैं ऑफिस योगा कहता हूं, जो आप इजीली कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं. और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी अब आपको दिखाएंगे जो लोगों के पास कंफर्ट है, टाइम है, जो खुले तरीके से घर के अंदर वो कर सकते हैं. देन फॉलोड बाय बॉडी रिलैक्सेशन एंड अ स्मॉल पीस ऑफ मेडिटेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन. योगालय स्वागत करता है आपका इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने का. इस वीडियो में अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही प्रयोग और उससे जुड़े जानकारी के बारे में बताया जाएगा. प्राणायाम अनुलोम विलोम एक साधारण किंतु एक असरदार प्रक्रिया है. इसको विष्णु मुद्रा में करने से इसके फायदे और बढ़ जाते हैं. इसके अनेकों फायदों में से कुछ फायदे हैं कि ये स्ट्रेस रिड्यूस करने के साथ साथ लंग फंक्शनिंग इंप्रूव करता है. इसका सीधा असर शरीर के न्यूरोकॉग्निटिव, मेटाबॉलिक और कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस पे होता है. ये अनुलोम विलोम का पहला चरण है. प्राणायाम की शुरुआत में इसी को कुछ दिन करना काफी फायदेमंद होता है. सुखासन की स्थिति में बैठकर
बंद आंखों से विष्णु मुद्रा का प्रयोग करते हुए अंगूठे से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करना है और लेफ्ट से जितना हो सके लंबा और गहरा सांस भीतर लेना है और पूरे कंट्रोल के साथ धीरे धीरे करके बाहर छोड़ देना है। सांसों की पूरी प्रक्रिया को दिमागी तौर पे मॉनिटर करना है, बिना ध्यान इधर उधर भटकाए और बिना जल्दबाजी के लंबा गहरा सांस भीतर लें और पूरे कंट्रोल के साथ धीरे धीरे करके उसे बाहर छोड़ें। सांस का भीतर जाना और बाहर आने का जो टाइम है वो 1 काउंट किया जाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसके ईच साइड 30 से 40 काउंट कर सकते हैं। अपनी फिर रिंग फिंगर यानी अपनी अनामिका उंगली से अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और राइट से सांस लें और पूरे कंट्रोल से उसे बाहर छोड़ें। ये प्राणायाम अनुलोम विलोम का मूलभूत प्रयोग है। विष्णु मुद्रा का प्रयोग करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भीतर लें और रिंग फिंगर यानी अनामिका से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट से पूरे कंट्रोल के साथ धीरे धीरे करके छोड़ें। फिर राइट से सांस भीतर लें और लेफ्ट से छोड़ दें। 1 काउंट पूरा होता है यहाँ पर। इसके भी आप अपनी सुविधा अनुसार 5 से 10 काउंट कर सकते हैं। लंबा और गहरा सांस एक नाक से भीतर जा रहा है, धीरे धीरे करके दूसरे से बाहर। सूक्ष्म व्यायाम हेड टू टो बॉडी वर्कआउट में आपका स्वागत है। प्लीज सिट डाउन इन कंफर्टेबल सुखासना, या तो मैट पे या फिर चेयर पे अपनी सुविधा अनुसार बैठ जाएं। पूरे एक्सरसाइज के सीक्वेंस के दौरान आपको अपनी कंफर्ट का ध्यान रखना है और उतना ही पुश या स्ट्रेच करना है जितना आप फिजिकली हैंडल कर सके। एक्सरसाइजेस के दौरान कभी भी कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल या पेन हो तो आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं। शुरुआत हम नेक से करेंगे। Exhale down, inhale back, exhale down, inhale back, exhale down again, inhale back, exhale down, inhale back, exhale down again, inhale back, exhale down, inhale back, exhale down, rotation start, move your neck to right, ruk ke back, left, down, right, back, left, down, right, back, left, down, right, back, left, left, back, right, down, left, back, right, down, left, back, right, down, left, back, right, down in normal shoulder rotation। कंधों को आगे से पीछे गोल गोल घुमाना है। हल्की सी फेस पे स्माइल रखते हुए आंखें बंद रखनी है। Then move on to elbows extension। हाथों को बाहर खींचना है, मुट्ठी बनाना है, कलाइयों को दोनों दिशाओं में गोल गोल घुमाना है। ऑपोजिट साइड में भी। देन उंगलियों को जोर से खींचना है, फिर जोर से मुट्ठी बनाना है, फिर जोर से खींचना है, जोर से मुट्ठी बनाना है, फिर जोर से खींचना है, जोर से मुट्ठी बनाना है। ये सारी एक्सरसाइजेस केवल आपको प्रैक्टिकल डेमो के लिए दिखाई जा रही है, इसलिए आप रिपीटेशंस अपनी सुविधा और टाइम के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इन सीक्वेंस आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मेक श्योर कि आपके लेग्स में 1.5 से 2 फीट का कंफर्टेबल गैप हो फॉर आर्म्स रोटेशन ऑन योर टोज विथ क्लोज आइज। इनहेल,
Inhale, stretch up in the air. Exhale down. On your toes, inhale, stretch up maximum. Exhale down. सांस लेते हुए ऊपर हाथों को घुमाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे. Inhale, stretch up maximum. Exhale down. Inhale, stretch up again. Exhale down. Feel like flying. Inhale, stretch up maximum. Exhale down. Come on, stretch up maximum. Exhale down. Spinal twist करेंगे आप. दो तरीके से कर सकते हैं. हाथों को ऐसे करें या फिर आप अपनी पाम्स को डाउन करके भी कर सकते हैं. बोथ साइड स्पाइनल ट्विस्ट, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न के साथ पीछे देखते हुए. यस, पीछे देखते हुए अपनी सुविधा अनुसार. मेक श्योर आप उतना ही खिंचाव करें जितना आप फिजिकली हैंडल कर सके. यस, कीप ऑन ब्रीदिंग नॉर्मल. नेक्स्ट इन द सीक्वेंस हम लोग करेंगे साइड बेंडिंग. अपने यस, सीधे हाथ को कानों से लगाते हुए सीधा खींचे, आंखें बंद करते हुए एक्सेल डाउन. द मोमेंट यू गो डाउन, क्लोज योर आइज एंड ब्रीथ. स्टे देयर, ब्रीथ, फील द स्ट्रेच इन योर बॉडी. कम बैक इन नॉर्मल पोजीशन. चेंज योर साइड, दूसरी साइड से भी कर लेंगे आप. स्टे देयर एंड ब्रीथ. कम बैक इन नॉर्मल पोजीशन. नेक्स्ट इन द सीक्वेंस फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, उल्टे सीधे रखते हुए. यस, exhale down. Inhale, arch back, support your back, close your eyes. Exhale down, उल्टी सीधे गर्दन ढीली. Inhale, arch back, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुके, सांस लेते हुए पीछे की तरफ. Exhale down again. Inhale, arch back, yes. Exhale down. Inhale, arch back. Exhale down again. Stay down. Feel कीजिए स्ट्रेच को. Come back in normal position. दोनों पैरों को पास लाएं. घुटनों को बेंड करें, कमर सीधी रखते. स्ट्रेच योर हैंड्स आउट, अप, साइड्स, डाउन, आउट, अप, साइड्स, डाउन. कीप ऑन ब्रीदिंग. आउट, अप, साइड्स, डाउन. खिंचाव रखें हाथों पे. आउट, अप, साइड्स, डाउन. यस, आउट, अप, साइड्स, डाउन. आउट, अप, साइड्स, डाउन एंड नॉर्मल. यदि आप योग और ध्यान से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो या फिर हमसे जुड़ना चाहते हो तो कृपया हमसे सीधा संपर्क करें. धन्यवाद.